हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एड जीके पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो रीट का एग्जाम होने वाला है। इस रीट में एसएसटी सब्जेक्ट में टॉप एमसीक्यू क्वेश्चनों के बारे में। ये क्वेश्चन दोस्तों कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक की जो आरबीएससी की जो किताबें हैं, इन किताबों से क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, ये वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए आज का पहला सवाल, भू संरचना के आधार पर राजस्थान को विभाजित किया जा सकता है। तो राजस्थान को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है भू संरचना के आधार पर। थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इन 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। थार का मरुस्थल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर फैला हुआ है? यानी जो दोस्तों थार का मरुस्थल है, ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है और इसमें 12 जिले शामिल है। राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है, ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 61% भाग पर फैला हुआ है और इसमें 12 जिले शामिल हैं। विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे धनी मरुस्थल और सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल माना जाता है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल ये विश्व का सबसे धनी मरुस्थल माना जाता है। थार के मरुस्थल के किस भाग को महामरुस्थल कहा जाता है? तो थार के किस मरुस्थल को है जो महामरुस्थल कहा जाता है? तो ये बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर के रेतीले मरुस्थल को महामरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन रीट भर्ती में जरूर पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। किस स्थानीय भाषा में दोहरे कहा जाता है? किसे स्थानीय भाषा में दोहरे कहा जाता है? तो ये बालू का स्तूप को कहा जाता है। बालू का स्तूप को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इन्हें दोहरे कहा जाता है। राजस्थान में अरावली का विस्तार है। दोस्तों, ये क्वेश्चन प्रत्येक भर्ती में पूछा जाता है, राजस्थान में अरावली का विस्तार है। तो देखिए, राजस्थान की आकृति है पतंगाकार और अरावली ये इस दिशा में। तो क्या दिशा हो जाएगी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो राजस्थान में अरावली का विस्तार है दक्षिण पश्चिम से। कहां से? दक्षिण पश्चिम से। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर राजस्थान में अरावली का विस्तार है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर अरावली है? यानी राजस्थान के 9% भाग पर अरावली का विस्तार है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन, अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है? अरावली के विस्तार की बात करें दोस्तों, तो ये गुजरात के खेड़ा ब्रह्म या खेड़ ब्रह्म से दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक इसका विस्तार है। दोस्तों, इसे हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन एक बार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है कि अरावली को हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई, दोस्तों यहाँ पे कुल लंबाई पूछी है, तो 692 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और 550 किलोमीटर ये राजस्थान में विस्तृत है। अरावली पर्वतमाला को विभाजित किया जा सकता है। तो अरावली पर्वतमाला को विभाजित किया जा सकता है 2 भागों में नहीं, 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये अरावली है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अरावली की राजस्थान में लंबाई है, तो अरावली जो 692 किलोमीटर है कुल लंबाई, इसके लगभग 80% यानी 550% ये राजस्थान में इसकी लंबाई है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, आहार सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के बर्तन किस रंग में रंगे हुए हैं? दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस भर्ती में।
आहड़ सभ्यता से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं ये लाल व भूरे रंग में रंगे गए थे। लाल व भूरे रंग में रंगे गए थे। राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से 26 किस्म के मणि, 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरें प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है आहड़ से। यानी आहड़ से क्या क्या मिले? 26 किस्म के मणि, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। धूलकोट के विध्वंस के बाद यहाँ के लोगों ने कौन से नए नगर बसाए? यानी धूलकोट के विध्वंस के बाद यहाँ के जो लोग थे उन्होंने नए 2 नगर बसाए थे। उनमें प्रमुख है गिलुंड और भगवानपुरा। ये यहाँ के 2 लोगों ने जो 2 नगर बसाए थे। उदयपुर की वल्लभ तहसील का बालाथल किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये जो बालाथल है उदयपुर में ये ताम्रपाषाण कालीन आहड़ सभ्यता से संबंधित है। ताम्रपाषाण कालीन आहड़ सभ्यता से संबंधित है बालाथल सभ्यता। किस सभ्यता स्थल से 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए हैं? तो किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह? तो ये बालाथल सभ्यता से प्राप्त हुए हैं और ये उदयपुर में स्थित है। बालाथल सभ्यता कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में स्थित है। बालाथल से ताम्र सभ्यता के अलावा और किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो बालाथल में ताम्र सभ्यता के अलावा हमें मिले हैं लोहे कालीन सभ्यता के अवशेष। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहा गलाने की भट्टियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो लोहे गालने की जो भट्टी है ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ये बालाथल सभ्यता से प्राप्त हुई है। बेराट जयपुर के अलावा किस सभ्यता से बने हुए वस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं। जयपुर के अलावा, जयपुर बेराट सभ्यता के अलावा हमें बालाथल से भी बुने हुए वस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर सभ्यता की बात करें दोस्तों तो ये सीकर जिले की नीम का तहसील के गणेश्वर नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। या सीधी बात करें गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो ये नीम का थाना तहसील सीकर जिले में स्थित है। और नदी की बात करें तो वो है कांतली नदी। यानी गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो ये कांतली नदी के किनारे स्थित हुई है। गणेश्वर सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? या गणेश्वर सभ्यता का उपनाम क्या है? तो इसका उपनाम है ताम्र संचित संस्कृति। ताम्र संचित संस्कृति के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये गणेश्वर सभ्यता को जाना जाता है। गणेश्वर सभ्यता से कितने प्रकार के मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए? तो जो मिट्टी के प्राप्त हुए हैं ये 2 प्रकार के प्राप्त हुए हैं। लोहा कालीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान के में कौन कौन से हैं? लोहा कालीन जो पुरातात्विक स्थल हैं ये बेराट है, सांबर है, बागोर है और रेड है। ये राजस्थान के प्रमुख लोहा कालीन पुरातात्विक सभ्यता स्थल है। बेराट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों बात करें बेराट सभ्यता स्थल की, बेराट सभ्यता स्थल तो ये राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। कौन बेराट सभ्यता स्थल कहाँ पे स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। बिज्जक की पहाड़ी भीम की डूंगरी का संबंध किस स्थान से है? तो ये बेराट सभ्यता से है। बिज्जक की पहाड़ी और भीम की डूंगरी का संबंध किस सभ्यता स्थल से है? तो ये है बेराट से। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, महाभारत काल में बेराट को किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत काल में बेराट को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था विराट नगर के नाम से। महाभारत काल के समय
बेराट को किस नाम से जाना जाता था? तो विराट नगर के नाम से जाना जाता था। पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास कहाँ बिताया था? पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास विराट नगर में बिताया था। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में मौर्य काल का प्रमुख केंद्र रहा। तो राजस्थान में जो मौर्य काल का प्रमुख केंद्र था वो बेराट था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 32। किस स्थान से अशोक के भाब्रू शिलालेख व बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अशोक का भाब्रू अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये बेहराट से प्राप्त हुए हैं। और इसकी खोज किसने की? तो कैप्टन ब्रट ने इसकी खोज की थी, अशोक के भाब्रू अभिलेख की। राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई है? तो 36 चांदी की मुद्राएं बेराट से प्राप्त हुई है। एक कमरे से 36 चांदी की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? बेराट से। 36 चांदी की मुद्राओं में से कितनी भारतीय यूनानी शासकों की है? दोस्तों जो बेराट से 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, इनमें से 28 मुद्राएं किसकी है? भारतीय यूनानी शासकों की। 28 मुद्राएं भारतीय यूनानी शासकों की और 8 मुद्राएं हैं पंचमारक। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।